क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भजन या शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम एक साथ लिया जाता है क्यों? जबकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कभी शादी नहीं हुई। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं और राधा रानी ने तो कभी शादी ही नहीं की। तो हमारे पहले के समाज ने, जिसको हम रूढ़िवादी और ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, उसने इस रिश्ते को मान्यता क्यों दी? चलिए आज जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हमारी राधा रानी का जन्म बरसाने में वृषभान और कीर्ति के घर हुआ था और हमारी राधा रानी बचपन से दृष्टिहीन थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब बाल रूप कान्हा ने पहली बार राधा को देखा था, तभी राधा ने इस संसार को देखा था। और यहीं से शुरू होती है युगों युगों तक चलने वाली प्रेम कहानी। वृंदावन की गलियां जहां राधा और कृष्ण साथ में खेले और बड़े हुए, वो इस प्रेम की साक्षी हैं। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, राधा दौड़कर चली आती। समय ने करवट ली और कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलवाया। जब ये बात राधा को पता चली तो उन्होंने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला वचन, राधा की मृत्यु से पहले कृष्ण के दर्शन होंगे। दूसरा वचन, उनके दिल में हमेशा कान्हा का ही वास होगा। कृष्ण ने भी एक वचन राधा से मांगा, राधा कभी भी कृष्ण को याद करके दुखी नहीं होंगी और आंसू नहीं बहाएंगी। कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, द्वारका नगरी बसाई और विवाह किए। और उधर राधा रानी ने वृंदावन के एक एकांत कुंज में हर दिन यमुना में जल अर्पण किया और कृष्ण के इंतजार में ढेरों भजन गाए और प्रतीक्षा करती रहीं। ये प्रतीक्षा थोड़ी लंबी थी। राधा अब बूढ़ी हो चली थी, शरीर कमजोर, पर मन में अभी भी कृष्ण और केवल प्रेम। एक दिन राधा रानी ने तुलसी के पेड़ के पास बैठे बैठे ये प्रतिज्ञा की, अब मेरा समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी जब तक श्री कृष्ण खुद आकर मुझे जाने की आज्ञा ना दे और एक आखिरी बार मुझे मेरे नाम से पुकारे, राधे। द्वारका के राज सिंहासन में बैठे हुए कृष्ण के अंतर्मन ने जब ये पुकार सुनी तो कृष्ण सब कुछ छोड़कर वृंदावन की तरफ दौड़ पड़े। और जब वो राधा रानी के पास पहुंचे तो राधा मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, अब राधा का शरीर बहुत थक गया है और आराम चाहता है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और राधा ने प्राण त्याग दिए। पर शरीर त्यागने से पहले राधा ने कहा कि जब जब इस पृथ्वी पर प्रेम अपना अर्थ खोने लगेगा, मैं वापस लौटूंगी। और उसके 20 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी देह त्याग कर दी। उसी तुलसी के पेड़ के पास जहां राधा रानी ने देह त्याग किया था, एक पौधा उगा जिसे राधा वृक्ष कहा जाता है और हम आज भी वृंदावन में उसकी दर्शन कर सकते हैं। सालों बाद बरसाने के पास ही के नगर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम ललिता था। कुछ खास था इस बच्ची में। वो बचपन से ही बांसुरी बजाना जानती और उसकी आंखों में एक चंचलता और दिव्यता थी। बिना सीखे ही बांसुरी में ऐसी धुन बजा लेती थी जो किसी को भी उस आवाज की तरफ खींच लाती थी। एक दिन एक तपस्वी ने उस बच्ची को देखा और उसकी आंखों को देखते ही बोले, ये वही आंखें हैं और राधा लौट आई है। और ललिता ने तपस्वी को बताया कि वो सपनों में किसी श्याम वर्ण मनुष्य की छवि देखती है जो कुछ बोलते नहीं, केवल बहुत मधुर बांसुरी बजाते हैं। साधुओं ने ललिता और उसके माता पिता को बताया कि कृष्ण का पुनर्जन्म हुआ है, ऋषि अनंतानंद के रूप में है, लेकिन ललिता को उन्हें बिना देखे ढूंढना और पहचानना होगा। ललिता ने उसी दिन आंखों पर पट्टी बांध ली और प्रण लिया कि अब मैं सबसे पहले कृष्ण को देखूंगी।
उसके बाद ही कुछ और देखूंगी। और फिर शुरू हुई कृष्ण की खोज। वन वन और नगर नगर। कई लोगों ने ललिता को मार्ग भटकाया, भ्रम में डाला, पर ललिता की आत्मा और अंतर्मन बिना आंखों से देखे ही जान जाता था, ये मेरे कान्हा नहीं है। एक शाम जब वो कृष्ण की तलाश में एक गुफा के पास से निकली, वहां उन्हें एक साधु मिले, जिनके पास होते ही उन्हें एक अजीब सा आत्मस्पर्श हुआ। शायद वही भावना जो हम लोगों को अपने पसंदीदा पुरुष या स्त्री के पास होने से होती है। और बिना आंखों से देखे ही ललिता ने उनके चरणों में अपनी बांसुरी रख दी और पूछा, मैं देख नहीं सकती पर मेरा दिल कांप रहा है, क्या आप मेरे वही हैं? और ऋषि अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और बोले, राधे। ललिता की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, कृष्ण। पर याद रखना, कोई भी रिश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक समाज उसकी सहमति न दे। जब इस रिश्ते की चर्चा उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा, नियम, कानून या संविधान तो शरीर पर लागू होते हैं, आत्मा तो नश्वर है। और ललिता की आत्मा ने ऋषि को कृष्ण माना है, इसलिए वो इस रिश्ते को मान्यता देता है। उस दिन कृष्ण और राधा का मिलन युगों के बाद पूरा हुआ और वृंदा धाम के तट पर आज भी पूर्णिमा की रात एक मीठी बांसुरी की आवाज सुनी जा सकती है। क्योंकि प्रेम ना कभी मरता है ना कभी अधूरा रहता है, और जहां प्रेम है वहां राधा कृष्ण है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे।